हाय, गुड मॉर्निंग। मैं नीरू महर्षि आज फिर एक वीडियो लेकर आई हूँ। आजकल की इस भागा दौड़ में, अब जैसे बच्चों के स्कूल भी शुरू हो गए हैं, भागा दौड़ की ज़िंदगी हो जाएगी। इन सब में माताएं, बहनें या पिताजी भी कह लो, सब टेंशन में आ जाते हैं। किसी को कमाने की टेंशन है, किसी को नौकरी की परेशानी है, किसी को घर के खर्चों की समस्या है, किसी को वो टेंशन बच्चों के स्कूल भेजने की है, किसी को बच्चों के पढ़ाने की है, किसी को बच्चों के एडमिशन की है। ये तरह तरह की जो परेशानियां हैं, जो टेंशन है, ये चलती रहती हैं ज़िंदगी में। लेकिन कुछ लोग इसे सीरियसली ले लेते हैं और वो इनकी टेंशन का कारण बन जाती है। वो तनाव में आने लगते हैं, उनके चेहरे पर तनाव दिखने लगता है, यहाँ पे ये लकीरें पड़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो टेंशन ले रहे हैं। लेकिन जब पूछो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन टेंशन है। उन्हें खुद नहीं पता चलता कि वो कब इस डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ये डिप्रेशन धीरे 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 बढ़ता है, कम नहीं होता है। इसके लिए काउंसलर को दिखाना होता है, डॉक्टर को दिखाना होता है। और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं, काउंसलर के पास नहीं जाना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको डिप्रेशन है, डिप्रेशन की अभी शुरुआत है, तो आप योगा तो आप अपने आप भी उसको चेक कीजिए। आप योगा के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा उस टेंशन को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन आपको करना होगा, प्रतिदिन करना होगा। फिर कहीं मेरे कहने से कुछ लोग इस बात की टेंशन ले लेंगे कि अरे अब सुबह उठना है, मेडिटेशन करना है। नहीं, तनाव में आने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी फ्री बैठे हैं, कुर्सी पे भी बैठे हैं, सब आपको ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे लगाना है और अपने सांसों पे लगाना है। आंखें बंद कर लीजिए, पूरी दुनिया से दूर, सारे झमेलों से दूर आंखें अपने बंद रखें, आज्ञा चक्र पे ध्यान रखें और धीरे धीरे करके अपनी सांसों को देखें। सांस आ रही है, पेट फूल रहा है, सांस जा रही है, पेट अंदर हो रहा है, सब आपको इतना देखना है। और अगर फिर भी आपका ध्यान नहीं लगता है अपनी सांसों पर, तो आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं उनके चरणों में जाइए, उनके चरणों को देखिए, उनके श्रृंगार को देखिए। धीरे धीरे आपका मन, आपका ध्यान अपने अंतर्मन की ओर आता चला जाएगा और आप टेंशन से मुक्त होते चले जाएंगे। लेकिन टेंशन आपको है या नहीं है, पहले तो हमें ये पता करना है, क्योंकि लोग मानते नहीं हैं। कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं है, जबकि टेंशन साफ दिख रही है, उनके पास टेंशन है, लेकिन वो मानते नहीं हैं। तो अब आप कैसे पता करेंगे कि आपको टेंशन हो रहा है? और जब यही टेंशन आजकल की जनरेशन में क्रोनिक स्टेज पे पहुंच रहा है, शुरुआत में पता नहीं चलता, घर वालों को नहीं पता चलता, मरीज को खुद नहीं पता चलता। जब ये क्रोनिक स्टेज पे आ जाता है तो आत्महत्या जैसी चीज़ें हो रही हैं। कोई ऊपर से कूद रहा है, कोई जहर खा रहा है, तरीके ढूंढ रहे हैं सब ज़िंदगी ख़त्म करने की। वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये गॉड गिफ्ट है जो आपको ज़िंदगी भगवान ने दी है, गॉड गिफ्ट है। आप यहाँ पर कुछ करने के लिए आए हैं। आप ईसा मसीह नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। आप महात्मा बुद्ध नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। आप मोदी नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। आप बड़े बड़े महान प्रचारक, महान योगाचार्य नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक आइडल बन सकते हैं, एक आदर्श बन सकते हैं, एक रोल मॉडल तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने आप को चेक करना होगा कि कहीं आपको टेंशन तो नहीं है। उसे चेक करने के लिए मैं आपको 3 तरीके बता रही हूँ। उन 3 तरीके से आप खुद अपना एग्ज़ामिन कर सकते हैं कि आप टेंशन में हैं या नहीं हैं। क्योंकि जब तनाव इंसान को आता है, जब इंसान को टेंशन आती है, तो हमारी जो माइंड की नसें हैं वो ढीली होनी शुरू हो जाती हैं और वो कहीं न कहीं अपना कंट्रोल छोड़ने लगती हैं। तो आपको यही पता चलेगा कि जिस स्थिति में आप खड़े हो रहे हैं, आँख बंद करके खड़े हो रहे हैं, क्या आप अपने उस छूटे हुए कंट्रोल को, अपने मन को कंट्रोल करके क्या उस स्थिति में खड़े रह सकते हैं? अगर आप नहीं खड़े रह सकते हैं तो मतलब आपको टेंशन है और ये चिंताजनक बात है। तो उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, काउंसलर को दिखाना चाहिए। घर के अंदर कोई भी परेशानी हो, कोई भी हो, आपका बच्चा भी हो सकता है, बीवी भी हो सकती है, आप खुद हो सकते हैं,
कोई भी हो सकता है, टेंशन किसी पर भी हावी हो सकती है, लेकिन इस टेंशन को हमें दूर करना होगा। आजकल की जनरेशन में, आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा टेंशन के केस बढ़ रहे हैं। तो इन टेंशन के केसों को दूर करने के लिए, टेंशन मुक्त होने के लिए आपको सिर्फ ये 3 अभ्यास हैं। 3 अभ्यास में से आप एक अभ्यास भी अगर कर पा रहे हैं तो यानी कि आपको टेंशन नहीं है। और अगर शुरुआती दिन है टेंशन के, तो आप डेली कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपका टेंशन दूर हो जाएगा। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बस यही, इसीलिए मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ कि इंसान को मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है और व्यस्त रहना है। व्यस्त किस में रहना है? अगर आप कमा रहे हैं तो ऑफिस जाइए, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उतार चढ़ाव ऑफिस में भी होंगे, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो, जो आप सुधार सकते हो सुधार लो, नहीं सुधर रहा है भगवान के भरोसे छोड़ दो और करते रहो, काम करते रहो। हाँ, जब नौकरी पर ही बिल्कुल ही बात आ रही है तो टेंशन थोड़ी सी बनती है, तो फिर काउंसलर को दिखाइए, डॉक्टर को दिखाइए। अपने आप चौधरी बनने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं उन्हीं पर वीडियो बनाती हूँ। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो आपको करना है। आइए मैं दिखाती हूँ। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। नई हंसी आ रही है, प्लास्टिक की मुस्कान चेहरे पे लाइए। फिर देखिए, जब आप प्लास्टिक की मुस्कान भी चेहरे पे लाएंगे ना, तो दुनिया आपसे जुड़ेगी। जब आप टेंशन में रहते हैं ना, जब चेहरे पर टेंशन दिखती है तो दुनिया आपसे दूर जाती है। अपने सर्कल में बैठिए, अपने मन को बहलाने के लिए कुछ भी कीजिए। पेंटिंग जानते हैं पेंटिंग कीजिए, बैडमिंटन खेलना जानते हैं बैडमिंटन खेलिए, लॉन टेनिस खेलिए, क्रिकेट खेलिए, अपना सर्कल बनाइए। और अगर कुछ भी नहीं है, आप अकेले हैं, सर्कल नहीं बना पा रहे हैं, कई लोग सर्कल नहीं बना पाते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, मेरी तरह ज़्यादा नहीं बोलते हैं। तो जो लोग ज़्यादा बोलने वाले नहीं हैं अपने आप में, तो अपनी हॉबी का काम कीजिए। लेकिन हाँ, मोबाइल से दूर रहिए, क्योंकि मोबाइल आपको टेंशन नहीं देगा। आप सिर्फ इस पर अपने काम की चीज़ देखिए। मोबाइल पर आपको जो काम की चीज़ देखनी है, जैसे ही मेरी वीडियो देखनी है तो वीडियो देखिए। तो आपको जो काम की चीज़ देखनी है, आप यूट्यूब पर सिर्फ वही देखिए, फालतू की चीज़ें मत देखिए। रील्स में भी जो कॉमेडियन है उनकी रील्स देखिए। फालतू में टेंशन वाली ये न्यूज़, आज यहाँ मर गया, वहाँ मर गया, बीवी ने मार दिया, आदमी ने मार, क्या ज़रूरत है इन सब न्यूज़ों को देखने की? टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ वो कौन से 3 तरीके हैं जिससे आप अपने टेंशन को खुद एग्ज़ामिन कीजिए कि आप टेंशन में हैं या नहीं हैं। तो तनाव मुक्त रहना दुनिया का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अगर आपको सुख रहना है, अगर आपको सुखी रहना है, मस्त रहना है, फिट रहना है, व्यस्त रहना है, तो आपको तनाव मुक्त रहना ही पड़ेगा। तनाव मुक्त रहने के 3 कारण हैं। इनमें से कौन सा कारण है, आप तीनों को आजमा के देखिए। अगर 3 में से आप एक भी कर पा रहे हैं तो आपकी शुरुआती एज है। अगर आपने तीनों कर लिए तो आप एकदम फिट हैं, मेरी तरह फिट एंड टनाटन। आइए बताती हैं क्या। टेंशन मुक्त रहना है तो इस तरह से अपना एग्ज़ामिन खुद कीजिए। इस तरह से आप खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को इस तरह से आपको जोड़ना है। अगर आपकी हथेलियाँ और आपकी हथेली के जो जोड़ हैं ये नहीं खुल रहे हैं तो समझ लीजिए आपको टेंशन नहीं है। अगर खुल जाते हैं तो आपको टेंशन है। आपको अपनी जो आर्म्स है वो एकदम सीधी रखनी है, गर्दन को थोड़ा पीछे करना है। अगर आपको गर्दन में दर्द है, स्ट्रेस आ रहा है, कंधों पे स्ट्रेस है, आपकी बाजुओं में थकान आ रही है, तो ये सब टेंशन की वजह से ही होता है। जब आप तनाव में रहते हैं तभी ये सब कुछ होता है। उसी स्थिति में आपके हाथ खुलेंगे, वरना आपके हाथ नहीं खुलेंगे। और अगर आपके हाथ नहीं खुले, इसका मतलब है कि आपको टेंशन नहीं है, आप एकदम फिट हैं और आप मस्त रहते हैं।
दूसरा है कि आपने एक पैर पर खड़ा हो जाना है, एक पैर को ऊंचा करना है और एक पैर पर आपको खड़ा हो जाना है। इस तरह से हाथों को, दोनों हथेलियों को अपने चेस्ट पर रख के आँखें बंद करें, आगे चक्र पर ध्यान करें। अगर आपकी बॉडी 1 मिनट भी इसमें खड़ी हो जाती है आँखें बंद करके, शेक नहीं होती है, तो इसका मतलब है आप ठीक हैं। और अगर शेक हो रही है फिर भी आप 1 मिनट तक खड़े हो गए हैं, समझ लीजिए आपकी टेंशन की शुरुआत है। और अगर आप 3 मिनट तक खड़े हो गए, इसका मतलब है आप मस्त हैं, व्यस्त हैं और स्वस्थ हैं। तो ये एग्ज़ामिन करने के अपने अपने तरीके हैं। बॉडी को शेक नहीं होना है और इस तरह से आपने देखिए, इस तरह से आगे चक्कर पर अपने ध्यान को रखेंगे। आंखें आपको बंद करनी है। अगर आंखें बंद करने से बॉडी इस तरह से गिर रही है तो आप आंखें खोल कर भी चेक कर सकते हैं। आप आंखें खोल के भी चेक कीजिए या क्या आप 3 मिनट खड़े हो पा रहे हैं, तो आपको टेंशन की शुरुआत है, क्योंकि आंखें आपने खोल रखी हैं। लेकिन और आप स्वस्थ हैं, आपके माइंड की जो नसें हैं वो अभी तक तो खुली हुई हैं। और तीसरा है, आपने अगर आप वो दोनों नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये तीसरा भी ट्राई कर सकते हैं। दोनों पैरों पे आपको खड़ा होना है, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है, आंखें कमलता से बंद करनी है, दोनों हथेलियाँ आसमान की ओर करके आराम से खड़े हो जाइए। अगर आप 3 से 5 मिनट भी इस अवस्था में खड़े होते हैं और आपकी बॉडी शेक नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हिल रही है, इसका मतलब आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं। आप उन लोगों में से तो कतई भी नहीं हैं जिन्होंने ये अहम पाल रखा है कि वही दुनिया का काम कर रहे हैं, सारी चिंताएं इसीलिए लेके बैठे हैं। अहम ने वहम पाल रखा है कि पूरी दुनिया का भार उसी ने उठा रखा है। ये आप उन लोगों में से तो नहीं हैं जो वहम पाल के बैठे हुए हैं। आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं। आप कम से कम 3 मिनट तक इसमें आंखें बंद करके, अगर तीनों में से किसी अवस्था में भी आप अगर खड़े हो सकते हैं बिना बॉडी को शेक किए, तो आप मस्त हैं, व्यस्त हैं और स्वस्थ हैं। आप मेडिटेशन कीजिए, आपको बीमारी आएगी ही नहीं, टेंशन नहीं आएगी। खाइए, पिए, मौज करिए, घूमिए फिरिए और योगा करिए। डरे डरे हैं मौत से, पकड़ न ले कोई रोग, योगा में आते रहो, काहे लागे।